अगर हम इस घर से गए ना तो आपकी बेटी का घर भी नहीं बसेगा। तलाक देगा मेरा बेटा उसे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें सब बकवास करते हुए। मेरे सारे एहसानात भुला दिए तुमने। कौन से एहसानात, कैसे एहसानात? मैं सब समझती हूँ। अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में करने के लिए आपने ये सारा एहसान जताया हम पर। मेरे बेटे को देखकर फंसाया आपने और अब हमसे अपना घर वापस ले रहे हैं। ये कभी नहीं हो सकता, ये नहीं होने दूंगी मैं। बहुत गलत किया जैतून ने। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतना गिर सकती। जिससे नेकी करो उसके शर से बचो, बिल्कुल सही बात है ये। मैं तो समझ रही थी कि ये लोग हमारी मुश्किल को समझेंगे, हमारा साथ देंगे, लेकिन इन्होंने तो अपनी औकात दिखा दी। गलती तो मेरी भी है नफीसा। मुझे जैतून से ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी। सोच लेना चाहिए था कि वो सास है हमारी बेटी की। अच्छा, क्योंकि वो लड़के की माँ है इसलिए जो जी में आएगा वो बोल देगी। क्योंकि हम लड़की के माँ बाप हैं इसलिए खामोशी से सर झुकाकर उसकी हर गलत बात को बर्दाश्त कर लेंगे। अरे हमारा घर है, हम अपनी मर्जी से बेच भी नहीं सकते। भलाई का तो जमाना ही नहीं। आपने क्या कुछ नहीं किया जैतून और उसके बच्चों के लिए। आलिया की शादी, सुहेल की पढ़ाई, इस घर का खर्च और वक्त बेवक्त की फरमाइशें अलग। कभी आपने किसी बात से इनकार नहीं किया। कभी माथे पर बल नहीं लेकर आया। ये सिला दिया इन लोगों ने हमारे एहसानात का। अच्छा बस करो, तुम तो कम से कम ये बातें मेरे सामने मत दोहराओ। मैं पहले ही परेशान। अच्छा आप मुझे बताएं करना क्या है? इतनी बड़ी बात आप लोगों ने मुझसे क्यों छुपाई? बेटा तुम परेशान ना हो जाओ इसलिए हमने। तो क्या अभी मैं आप लोगों को खुश नजर आ रही हूँ? अच्छा तुम बैठो जायरा। कम से कम मुझे साथ तो कॉन्फिडेंस में तो लेने देती। वो क्या सोचा होगा कि जानबूझ के मैंने उसको ये बात नहीं बताई। कुछ नहीं सोचेगा बेटा, कुछ नहीं सोचेगा। भैया मेरा रिलेशनशिप मुझे खुद से हैंडल क्यों नहीं करने देती? अगर आप दोनों मुझे कॉन्फिडेंस में लेके ये बात मुझसे शेयर करते ना तो आज बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। अभी जरूरत क्या थी आपको ये बात करने की? आपको पता है जायरा की क्या हालत है? रो रो के बुरा हाल किया हुआ है उसने अपना। शाबाश बेटा शाबाश। बीवी के आंसू नजर आ गए, तुम्हें माँ की परेशानी नजर नहीं आ रही? मैंने क्या बहुत खुशी से कही है ये बात, और भाई साहब ने जो कुछ कहा वो क्या किसी खाते में नहीं है। अरे इस तरह तो कोई गैरों को घर से नहीं निकालता जैसे वो निकाल रहे हैं। तो अम्मी वो भी तो खुशी से ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं ना? कोई मजबूरी तो होगी उनकी कि नहीं? कोई मजबूरी नहीं है, बहाने हैं सब। उन्हें बस हमें यहाँ से निकालना है। अम्मी अगर उन्होंने ऐसा ही करना होता तो पहले इस घर में हमें शिफ्ट क्यों करते वो? तुम नहीं समझोगे, भाई साहब पक्के कारोबारी आदमी हैं। मिल गया होगा कोई खरीदार, दे रहा होगा मुंह मांगी कीमत। अरे इतना बड़ा कारोबार है कि सारा नुकसान इसी घर से पूरा करेंगे। अरे शादी के बाद एक दिन सुकून का नहीं देखा। मुश्किल से तो हालात बेहतर हुए थे और अब सब कुछ बिगड़ गया। अम्मी उनको बहुत बड़ी रकम की जरूरत है, आप बात क्यों नहीं समझ रही हैं? वरना आज से पहले उन्होंने हमें दिया नाम से लिया तो कुछ नहीं है। अरे उनके दर पे पड़े हैं ना, उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं, इसीलिए तो खा रहे हैं ये सब जूते। इस तरह तो कोई बेटी की ससुराल को बेइज्जत नहीं करता। अरे हमें देखो कैसे असद के नखरे उठाते हैं हम सब, लेकिन उन्होंने तो तुम्हारा भी नहीं सोचा। अम्मी वो जब से आए हैं तब से कुछ परेशान लग रहे हैं। बहाने नहीं कर रहे, मजबूर होंगे तो कह रहे हैं ना। चुप करो तुम। कितने भी मजबूर हो जाए हमसे ज्यादा मजबूर तो नहीं है ना। बहरहाल इस सब में जायरा का कोई कसूर नहीं है और मैं बिना कसूर के उसको सजा नहीं दूंगा। ये बात आप अपने जहन से निकाल दें कि मैं कभी जायरा को तलाक दूंगा। और जायरा फॉर गॉड सेक, खुदा ना खास्ता मैंने तुम्हें तलाक दे तो नहीं दिया ना? तुम जो मत मना रही हो।
अम्मी ने गुस्से में जज्बात में आके एक बात मुझसे निकाल दी। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो तुम्हें मुझसे तलाक दिलवाएंगे। उनका गुस्सा ठंडा होगा तो नरम पड़ जाएंगी वो। और तुम रोना तो बंद करो ना, बस कर दो अब। साथ कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा ना कि ये सब कुछ मुझे पहले से पता है? मुझे तो खुद अभी नहीं लगता मुझे ऐसा। साथ वादा कर, आप कभी मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। जिंदगी हो मेरी, और हमें मौत ही इरादा कर सकती है एक दूसरे से। जीते जी हमें कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। और देखो, अम्मी को गुस्सा आया हुआ था तो उन्होंने एक बात कैजुअली कह दी। अब उसको तुम इतना सीरियस क्यों ले रही हो यार? वो तो खुद बहुत एक्साइटेड थी, खुशी खुशी तुम्हारी रुखसती की तैयारियां कर रही थी। और देखो, तुम उनकी पोजीशन भी तो समझने की कोशिश करो। उन्होंने सारी जिंदगी बहुत मुश्किल में काटी है, अब जाके सुकून आया था उनकी जिंदगी में। तो मुझे लगता है कि उस घर से उन्हें थोड़ी इमोशनल अटैचमेंट भी हो गई है, इसलिए यहाँ से जाते हुए वो थोड़ा उदास है। उनका गुस्सा ठीक होगा तो खुद ही नर्व पड़ जाएंगे। परेशान मत हो। साथ सब ठीक हो जाएगा ना? आई प्रॉमिस यू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो मेरी माँ है, मैं जानता हूँ ना उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है। अब रोना बंद करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। ठंडे दिमाग से सोचें अम्मी, ये मामला जज्बाती होने का नहीं है। साद और जायरा को अलग करने से क्या होगा? आपका कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ नुकसान। रहने दो, तुम ना पढ़ाओ मुझे नफा और नुकसान। आप समझ नहीं रही, यही तो मेरे लिए परेशानी की बात है अम्मी। सोने की चिड़िया आपके कब्जे में, आप उसे उड़ाने चाहती हैं। हाँ चले, बिलफर्ज वो उसे छोड़ भी देता है तो इससे आपको क्या फायदा होगा? घर तो आपको मिलने से रहा ना। अम्मी, वापस आपकी सारी जिंदगी उस छोटे से घर में गुजरेगी। ताया अब्बू से बिगाड़ना सरासर हिमाकत है। इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा दूसरों की नजरों में आप ही बुरी बन जाएंगी। उन्होंने ये घर खाली करवाना है ना, वो हर हाल में करवाएंगे। और उनका हक है अम्मी, ये उनका घर है, आपका नहीं है। हाँ, अगर आप समझदारी से काम ले तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये घर आपके नाम हो जाएगा और मिल्कियत भी। फिलहाल आप खामोशी से ये घर खाली कर दें और ताया अब्बू से माफी तलाफी कर दें। उसके फौरन बाद ही जाके आप ना रुखसती की डेट ले लें। ताया अब्बू किसी सूरत जायरा को उस घर में रुखसत नहीं करेंगे। कुछ भी करके उन्हें दूसरे घर का बंदोबस्त करना पड़ेगा आपके लिए। बस फिर आप अपना काम पक्का कीजिएगा। जैसे ही घर के कागजात आपके हाथ में आए, आप वो घर साथ के नाम करवा दीजिएगा, ताकि आपको कभी कोई उस घर से ना निकाले। और मेरी शादी? मायरा, ये सब तुम्हारी शादी के लिए तो कर रहे हैं। अगर जायरा और साथ की तलाक हो जाएगी तो ताया अब्बू से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। और अगर वो रुखसत होके यहाँ आ गई तो ताया अब्बू को ना चाहते हुए भी हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी। ठीक है ना अम्मी? किसी को भी घर से बेघर किया जाए तो वो परेशान तो हो ही जाता है। मैं भी परेशान हो गई थी। इतने गुस्से में क्या उल्टा सीधा बोल गई मैं। भाई साहब, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ कर दें। आई एम सॉरी, मैं भी गुस्से में न जाने क्या कुछ कह गया। मुझे भी ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी। यकीन करो, मैंने बड़ी मजबूरी में यह फैसला किया है और मैं खुद भी खुश नहीं हूँ उस फैसले से, यकीन मानो।
नहीं नहीं भाई साहब, आप मुझे मज़ीद शर्मिंदा मत करें। रशीद के जाने के बाद मेरी तो दुनिया अंधेर हो गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपने उस वक्त साथ दिया। अब हमारा भी फ़र्ज़ है कि आपकी मुश्किल को समझें, आपकी भी मजबूरी है। चलो शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ। लेकिन मेरी आप दोनों से एक गुजारिश है, मैं नहीं चाहती कि आपके दिल में किसी बदगुमानी को कोई जगह मिले। बदगुमानी रिश्तों को दीमक की तरह चाट जाती है, और हमारा तो दोहरा रिश्ता है। मैं नहीं चाहती साद और जायरा की जिंदगी पर कोई असर हो। हमारी तो जैसे तैसे गुजर गई, बच्चों की तो अभी शुरुआत है ना, उनकी जिंदगी में कोई कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। आप फिक्र ना करें, हम कुछ ही दिन में यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ हैं, तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना ज़रूर। हाँ जी। अच्छा छोड़े ना, अभी मेडिसिन तो लें। अच्छा, मैं खाना देख लूँगा।